15 सितंबर 2023 का यह वाकया है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी। काफ़ी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने को कोशिश कर रही थी, लेकिन कह नहीं सकती थी। इससे पहले इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या क्या बात है, कितनी देर से खड़ी हुई हो। जैसे ही यह बात कही जाती है महिला दरोगा बोलती है, सर बहुत हुआ, शोषण करना बंद कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से यह बात कही, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद एक के बाद एक वह कई गंदी गालियां दिए जा रहा था। जब गाली दे रहा था तो महिला सब इंस्पेक्टर कहती है, सर आप समझ नहीं रहे, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर यह बात समाज को पता चलेगी तो क्या होगा। इसलिए अब यह बात यहीं समाप्त कर दो और इस कहानी को यहीं एंड कर दो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर यह बात सुनता है तो बाद वह अपनी कुर्सी से उठकर आता है और उस महिला दरोगा के पेट पे लात मार देता है। जमीन पर गिर जाती है और वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ती है और कहती है, सर अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं किया जाता। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वह सीधा किसी प्रकार डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा था वो मर चुका है और आपका गर्भपात करना पड़ेगा। महिला दरोगा रोने लगती है। तभी वो कहती है, मैं सब इंस्पेक्टर से बात करना चाहती हूँ, लेकिन सब इंस्पेक्टर अपनी ही मनमानी कर रहा था और महिला की बात नहीं सुन रहा था। ये बात केवल महिला और इंस्पेक्टर के बीच में थी, लेकिन यह बात अब डॉक्टरों के बीच में भी हो गई। डॉक्टर के बीच में होने के बाद यह बात अखबार में आई। अखबार सोशल मीडिया द्वारा यह लोगों तक आ गई और महिला के साथ शोषण किया गया सोशल मीडिया में आ गई और लोग आश्चर्य से रह गए। लोग कहने लगे कि जो लोग वर्दी पहने हुए हैं वही लोग इस प्रकार की हरकत करेंगे और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर आम जनता को कैसे। आज की कहानी उस महिला दरोगा की है जिसके साथ इंस्पेक्टर द्वारा शोषण किया गया था। मैं आकाश यादव। ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है। पटना में ही एक थाना पड़ता है जक्खनपुर थाना के कैंपस में सरकारी आवास बने हुए थे। उसी सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई थी, अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो उसके पता चला कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी, एकदम अपने आप को वह समेट रही थी, इधर उधर देख रही थी। देखने के बाद उसकी नज़र उसी कमरे में लगी हुई घड़ी के ऊपर जाती है, लेकिन वह देखती है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। तभी उसे याद आता है कि भी लगा हुआ था उस फोटोग्राफ पर उसी के थाने के इंचार्ज की फ़ोटो थी। तो वह समझ जाती है कि इंचार्ज के कमरे में है। उसे याद आ जाती है कि कुछ देर पहले उसे थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अंकिता, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है केस के मामले में, तुम मेरे घर पर आना। तो दोस्तों, वह दरोगा उस महिला को अपने आवास पर बुला लेता है और उसके बाद वह महिला उसके सोफे पर बैठी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर आता है और वह रसोई में चला जाता है और कहता है कि आप चाय पियोगी या कॉफ़ी। अंकिता कहती है, सर कुछ नहीं, लेकिन दरोगा कहता है कि नहीं, कॉफ़ी के साथ बातचीत करने में मज़ा आएगा। तभी इंस्पेक्टर चाय बनाकर लाता है और अंकिता और इंस्पेक्टर पीता है, लेकिन अंकिता पीते ही पीते उसे नींद आ जाती है और वह
उसी बेड पर सो जाती है। अंकिता की आंख खुलती है तो वो कहती है कि सर आपने ये क्या किया और आपने ये मेरे साथ गलत किया है। तभी सब इंस्पेक्टर कहता है नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप बिना कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। नहीं मानो तो आप ये तस्वीर आके देख सकती हो। यह बात तो सुनकर अंकिता कहती है नहीं सर, आपने बहुत गलत किया, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में आपने एक दखल डाल दिया है, ये आपने बहुत गलत किया। लेकिन वो दरोगा कहता है कि नहीं, आप बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हो। यही मामला धीरे धीरे चलता रहा। दरोगा जब चाहता था तब उस महिला इंस्पेक्टर को बुला लेता था किसी न किसी बहाने और उसे धमकी देता था कि मेरे पास तेरी वीडियो है, मैं तुझे सस्पेंड करा दूंगा। वो क्योंकि उससे ऊपर था, इस वजह से वो महिला दरोगा डरती रहती थी। धीरे धीरे यही जब इंस्पेक्टर का मन होता था तभी उस महिला दरोगा को बुला लेता था और उसके साथ शोषण करता था, रेप करता था। लेकिन धीरे धीरे एक वो गर्भवती हो जाती है, तब वो कहती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी इंस्पेक्टर कहता है मुझे नहीं कुछ पता, ज़्यादा कुछ कहोगी तो मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से जानकारी है। और तभी वो महिला डर जाती है और धीरे धीरे एक दिन वह थाने पर आती है और इस प्रकार का हंगामा शुरू कर देती है। जैसे जिस प्रकार वहाँ पर होमगार्ड और अन्य लोग भी खड़े हुए थे। जब यह मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वह इंस्पेक्टर 6 दिन की छुट्टी लेके चला जाता है और बाद में वह आता ही नहीं है। इस प्रकार उस महिला की जांच होती है धीरे धीरे। यदि उस महिला ने ये पहले ही दिन इस प्रकार की ना की होती या उसके साथ गलत हो गया था तो उसी दिन आके शिकायत दर्ज कराती तो आगे इस प्रकार की समस्या नहीं होती। इंस्पेक्टर भाग चुके थे और अपना ट्रांसफ़र भी करा लिया था। लेकिन दोस्तों जब यह बात मीडिया में पता चलती है, मीडिया के लोग उस इंस्पेक्टर के फ़ोन करते हैं तो वह फ़ोन काट देता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक उस इंस्पेक्टर को कोई सज़ा नहीं मिली है, क्योंकि ये महिला द्वारा दिए गए सबूत हैं। अब उस सबूत के द्वारा कोर्ट में जांच होगी, तब उस इंस्पेक्टर को सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि उस पदाधिकारी ने उस महिला के साथ सही किया कि गलत। दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर देना। मिलेंगे दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।